तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और कमाल की वीडियो में, जहां लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और ट्विस्ट से भरपूर सस्पेंस थ्रिलर कहानी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रसन्ना वदनम। इस कहानी की शुरुआत होती है सूर्या से, जहां वो अपनी फैमिली और दोस्त विघ्नेश के साथ कहीं पे कार से जा रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के तुरंत ही बाद लोग उनको हॉस्पिटल में तो पहुँचा देते हैं, लेकिन सूर्या के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिनों बाद सूर्या को जब होश आता है तो उसका दोस्त उसको आकर ये कहता है कि तुम्हारे माता पिता एक्सीडेंट के चलते इस दुनिया में नहीं रहे। सूर्या ये सुन के बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो विघ्नेश से ही पूछने लगता है कि भाई तुम कौन हो। ये सुन के विघ्नेश भी पूरा चौंकला जाता है और वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर विघ्नेश और सूर्या को कहता है कि एक्सीडेंट होने की वजह से सूर्या की मेमोरी लॉस तो नहीं हुई, लेकिन इसको फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से इसको सभी लोगों के फेस एक जैसे ही दिखने लगेंगे। इसके बाद जब आईने में सूर्या अपना खुद का चेहरा भी देखता है तो वो अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहा होता। फिर ठीक होने के बाद सूर्या मार्केट में भी जाता है, जहाँ पे उसको चोरी होती हुई दिखती है, तो वो चोर को पकड़वाने की जगह उसी की तरह कपड़े पहने हुए किसी और आदमी को पकड़वा देता है, जिसका नाम सत्या होता है। फिर उसको जब चोर वापस से दिखता है तो उसको बहुत गिल्ट भी रियलाइज होता है कि मैंने एक भले आदमी को पकड़वा दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त विघ्नेश भी उसके पास आता है, जहाँ पे विघ्नेश ने अपने बालों में कलर करवा लिया है ताकि सूर्या उसको आसानी से पहचान सके। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि सूर्या एक रेडियो कंपनी में काम करता है, जहाँ पे वो अपनी पूरी ऑफिस में जितने भी उसके फ्रेंड्स और कलीग्स हैं उनको अपनी हेयर स्टाइल से पहचानता है, क्योंकि उसको फेस तो याद रहते नहीं। दूसरे ही दिन दिखाया जाता है कि सूर्या एक चाय के टपरी के आगे बैठा हुआ होता है, जहाँ पे एक बूढ़े अंकल आके 500 की नोट के छुट्टे मांगते हैं उस चाय वाले से, तो वो मना कर देता है। जबकि एक लड़की आके वो छुट्टे मांगती है तो उसको आराम से वो दे देता है। ये लड़की का नाम आद्या होता है। ये पूरा इंसिडेंट तो एक साइड रहा, लेकिन वो आद्या लड़की जो है वो सूर्या को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन इसका क्या ही मतलब हुआ, दूसरे दिन सूर्या को वो लड़की तो पहचानने में आने नहीं वाली। इसके बाद जब एक रात को आद्या अपने घर पे जा रही होती है, तब कुछ गुंडे उसको परेशान करने लगते हैं, लेकिन अपना सूर्या भी वहीं से गुजर रहा होता है, तो वो उन गुंडों से बचा के आद्या को अपने घर पे ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ता है। ये रास्ते में उनके बीच में थोड़ी बहुत बात भी होती है, जहाँ पे आद्या कहती है कि शुक्रिया आपने मुझे उन गुंडों से बचाया। तभी सूर्या उसको कहता है कि तुम्हें पता है मैंने कुछ दिनों पहले चाय की टपरी पे एक 500 की नोट छुट्टी करवाते हुए एक लड़की को देखा था, मुझे वो काफ़ी पसंद आ गई। आद्या ये समझती है कि शायद सूर्या मुझे लाइन मार रहा है, लेकिन सच्चाई सिर्फ आपको और मुझे पता है कि सूर्या को फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी है। उसको क्या पता कि ये वही लड़की है। इसके बाद सूर्या उसको अपने घर पे छोड़ भी देता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे चिल्ड्रंस डे होने की वजह से सूर्या रेडियो पे काफ़ी सारे बच्चों से बात करता है। तभी एक प्यारी सी लड़की आकर उसको एक कहानी सुनाती है कि पुराने ज़माने में एक राजा हुआ करता था, जिसके पास 2 माँ आती हैं, एक लड़का लेके कि ये मेरा बेटा है और दूसरा भी यही कहती है कि ये मेरा बेटा है। असलियत पहचानने के लिए राजा बच्चे को आग में फेंकने का नाटक करता है, जहाँ पे पता चल जाता है असली माँ तो उसको बचाने के लिए आ जाती है, लेकिन जो नकली होती है वो वहीं पे खड़ी रहती है। इस कहानी से ये पता लगता है कि जो हमसे सच्चा प्यार करता है वो हमें किसी भी हालत में बचाने के लिए आएगा। इतनी सी स्टोरी सुनाती है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि ये स्टोरी क्लाइमैक्स से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करने वाली है, और इसका राज जानना चाहते हो तो इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखते रहना। इसके बाद दोस्तों हमें वैशु नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस वाली होती है और वो अपने ससुराल के भी सारे कामकाज करती है और अपने पति वरुण का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखती है। फिर दोस्तों अगले सीन में दिखाया जाता है आद्या की चेन चुरा के एक चोर भाग रहा होता है, जहाँ पे पीछे से सूर्या भी भागता हुआ आता है, लेकिन सूर्या को ये लगता है कि वो चोर जो बस पकड़ने के लिए भाग रहा है, इसलिए वो उसको बस पकड़ने में मदद कर देता है। और पीछे से जो आद्या देख रही होती है ना, आद्या को ये लगता है कि सूर्या भी इस चोर के साथ मिला हुआ है। इतने में ही पीछे से सत्य आ जाता है आद्या के पास और वो उसको कहता है तुम्हें पता है ये सूर्या अपने लोगों के साथ मिलके दूसरों की चीजें चुराता है। ये चीज को आद्या भी सच मान लेती है। फिर जब रात को सूर्या बारिश में भीगने के बाद एक टपरी के नीचे खड़ा होता है, तब उसको क्या दिखता है कि एक आदमी एक लड़की को ट्रक के आगे एक्सीडेंट में फंसा के मार देता है, लेकिन उस लड़की का नाम होता है अमृता। दूसरे दिन उसका जब दोस्त विघ्नेश उसको बोलता है ना कि पेपर में खबर छपी है कि अमृता नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ था रात को, तब उसको सूर्या कहता है कि उस लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इसका मर्डर हुआ है। मैंने आदमी को देखा था, उसने इसको धक्का भी दिया। लेकिन उसका दोस्त विघ्नेश उसको ये कहता है कि सूर्या तुझे फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी है, तू ये सब चक्कर में मत पड़ और अपना काम कर भाई। इसके बाद सूर्या भी इस चीज़ को बोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं रहा जाता। इसीलिए वो एक कांस्टेबल को फ़ोन करके पुलिस में सब कुछ बता देता है कि अमृता नाम की लड़की का मर्डर हुआ था, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इसके बाद वो कांस्टेबल अपने हेड इंस्पेक्टर को जाके बताता है कि सर मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था कि अमृता नाम की लड़की का मर्डर हुआ है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन उसका जो हेड इंस्पेक्टर था ना, वो पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि
उसको उसी ने धक्का देके मारा था। यही वो हेड इंस्पेक्टर है जिसने अमृता को धक्का दिया था। इसका नाम है रामचंद्र। फिर दूसरे दिन सूर्या को पुलिस का फोन आता है और वो उसको पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। सूर्या भी यही सोचता है कि अमृता के केस के रिलेटेड कुछ कामकाज होगा। वो वहाँ पे जाता है तो उसको क्या पता चलता है कि पुलिस को आद्या ने तुम्हें बुलाने के लिए कहा था। आद्या ने उसके ऊपर चेन चोरी का केस ठोक दिया है। लेकिन कुछ ही देर बाद असली चोर वहाँ पे आ जाता है और सारी सच्चाई बता देता है। तो आद्या भी समझ जाती है कि ये निर्दोष आदमी है, सूर्या ने कुछ भी नहीं किया। इस चीज के बाद आद्या और सूर्या दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब सूर्या आद्या के साथ शॉपिंग करने गया होता है तब आद्या की दोस्त सूर्या के पास आके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन सूर्या उसको कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं हूँ, मुझे फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी है। ये चीज़ सुन के वो लड़की वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। लेकिन सूर्या को पता नहीं होता आद्या भी ये बातें सुन रही होती है। आद्या सूर्या के पास आके कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ इतने टाइम से हूँ, तुमने मुझे तो इस सब के बारे में नहीं बताया। वो नाराज़ होकर अपने घर पे चली जाती है। लेकिन दूसरी ही सुबह सूर्या उसके पास जाता है और उसको वापस से मना लेता है और वापस से वो लोग दोस्त भी बन जाते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद हमें पुलिस वाले रामचंद्र के बारे में बताया जाता है जो कि अमृता का मर्डर भी किया था। हमें दिखाया जाता है कि वो सूर्या की छानबीन कर रहा होता है जहाँ पे वो उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट को देखता है जो कि आधी टूटी हुई होती है और सूर्या के बारे में उसको ज़्यादा कुछ चीज़ें पता भी नहीं चलती। इसके बाद वो अमृता के घर पे जाता है और उनकी पैसे दे के थोड़ी बहुत मदद भी करता है। लेकिन अमृता के मर्डर के बारे में अब तक कुछ ज़्यादा राज खुले नहीं है लोगों के बीच में। इसके बाद हमें आद्या और सूर्या को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों कहीं पे चाय पी रहे होते हैं। लेकिन आद्या ने भी अपने बालों को कलर कर लिया है ताकि सूर्या उसको पहचान सके। इसके बाद आद्या को एक फ़ोन आता है जिसकी वजह से अर्जेंसी में वो सूर्या की गाड़ी लेके कहीं पे निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसको पुलिस वाले रामचंद्रन के बीवी और उसकी छोटी सी बच्ची भी मिलते हैं जिसकी वजह से वो उन दोनों को हॉस्पिटल में पहुंचाती है जहाँ पे रामचंद्रन खुद भी खड़ा होता है। रामचंद्रन देखता है कि ये तो वही गाड़ी है जो सूर्या की थी क्योंकि उसकी भी नंबर प्लेट टूटी हुई थी। इसके बाद उस गाड़ी का वो पीछा भी करता है जहाँ पे वो देखता है कि आद्या और सूर्या दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं और शायद ये दोनों दोस्त भी हैं। दोस्तों इसके बाद दिखाया जाता है कि सूर्या रात को कहीं पे जा रहा होता है लेकिन रामचंद्रन अपना फेस ढक के सूर्या को मारने के लिए आ जाता है और वो उसको काफ़ी मारता भी है। सूर्या को फेस तो याद रहता नहीं इसीलिए उसकी छाती पे एक टैटू होता है जो कि सूर्या देख लेता है। इसके बाद दूसरे दिन तुरंत ही वो पुलिस स्टेशन जाता है और वैशु जो कि खुद भी एक पुलिस वाली थी सूर्या उसको जाकर मिलता है और सारी सच्चाई बताता है। ये चीज़ सुन के वैशु पूरी चौंक जाती है और वो सीधा जाती है रामचंद्रन के पास। रामचंद्र को वो बोलती है कि तुमने सूर्या को क्यों मारा, उसको तुम्हारे टैटू के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। ये तो ठीक है उसने मर्डर के बारे में सब कुछ आकर मुझे बताया, ये चीज़ किसी और पुलिस वाले को बता दी होती तो क्या होता। ये सुन के हमको ये तो पता चल ही जाता है कि वैशु भी अमृता के मर्डर में मिली हुई थी और रामचंद्र और वैशु दोनों ने मिलके ही मर्डर किया। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है ये जानने के लिए तो आपको पूरी कहानी एंड तक सुननी पड़ेगी। फिर इसके बाद सूर्या आद्या के घर जाता है दूसरे दिन जहाँ पे आद्या उसको कहती है कि मुझे लड़के वाले देखने आए थे लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। आद्या की माँ सूर्या को कहती है कि बेटा तुम तो इसके दोस्त हो, इसको कुछ समझाते क्यों नहीं। ये सुन के आद्या गुस्से होकर वापस से चली जाती है। लेकिन पानी गिरने की वजह से आद्या का पैर फिसलता है और उसको सर पे चोट भी आ जाती है। उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल पे सूर्या उसका काफ़ी ध्यान भी रखता है। वहीं पे आद्या सूर्या को कहती है कि सूर्या मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हारी फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये चीज़ से एकदम ही ओके हूँ। इसके बाद जब सूर्या रात को आद्या को घर पे छोड़ने के बाद वापस जा रहा होता है तभी उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन आके फेंक देते हैं और उसको काफ़ी मारते भी हैं। तभी वहाँ पे वैशु आती है और वो सूर्या को कहती है कि तुमने ही अमृता को मारा है और तुमने ही एक आदमी को पैसे दिए थे अमृता को मरवाने के लिए। इसके बाद सूर्या उसको कहता है कि मैडम मैंने किसी को भी मरवाने के लिए पैसे नहीं दिए, मैंने तो सामने आपको आकर सच्चाई बताई। इसके बाद जो वैशु है सूर्या को एक वीडियो बताती है जहाँ पे गोविंद नाम के लड़के को सूर्या पैसे दे रहा होता है। सूर्या उसको नहीं पहचानता क्योंकि उसको फेस ब्लाइंडनेस थी। इसके बाद गोविंद भी वहाँ पे आता है और वो भी यही कहता है कि हाँ मुझे पैसे दिए गए थे। इसके बाद सूर्या को कहा जाता है कि अब तुम्हें सिर्फ कोर्ट में ही दिखाया जाएगा और उसको वापस से जेल में फेंक दिया जाता है। लेकिन वैशु और रामचंद्र को अभी भी डर होता है कि कोर्ट में ये कोई सच्चाई ना खोल दे। इसी के लिए दो लड़कों को हायर किया जाता है और उसको ये बोला जाता है कि जब भी सूर्या वॉशरूम में जाए तब तुम दोनों को मिलके सूर्या को मार डालना होगा। इसके बाद जब दूसरे दिन मेडिकल टेस्ट के लिए सूर्या को जेल से निकाला जाता है तब हमें दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम में जाता है और वो दो किलर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन वो दो किलर के मारने से पहले वहाँ पे एक पुलिस वाला पहुँच आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पुलिस वाले की भी वहीं पे हत्या कर दी जाती है, वो दोनों ही किलर्स के द्वारा। लेकिन सूर्या अपनी
अपनी जान बचा के वहाँ से तो भाग ही जाता है। लेकिन जो रामचंद्र पुलिस वाला होता है वो उस पुलिस वाले की मौत का इल्ज़ाम भी सूर्या के सर पे ही डाल देता है, ये कहकर कि सूर्या ने उसको मारा और वहाँ से भाग गया। वहाँ से भागने के बाद सूर्या सीधा गोविंद के घर पे जाता है, लेकिन गोविंद जैसे ही दरवाज़ा खोलता है सूर्या उसको पूछता है क्या गोविंद घर पे है। गोविंद को भी पता होता है कि इसको मेरे फेस के बारे में नहीं मालूम, तो ये बोल देता है कि मेरा बड़ा भाई गोविंद है और वो थोड़ी ही देर में घर पे आ रहा होगा। अब उसको वो घर में तो बिठाता है और उसके बाद सीधा वो रामचंद्र को फ़ोन मिलाता है और वो ये कहता है कि सूर्या मेरे घर पे बैठा हुआ है। लेकिन वहाँ पे कुछ देर बाद उसका किराएदार आता है और वो उसको कहता है कि मेरे पैसे कब दोगे गोविंद। ये सुन के सूर्या भी समझ जाता है कि यही गोविंद है और ये मुझे उल्लू बना रहा था। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में लग जाते हैं और भागम भाग में जो गोविंद होता है उसका एक गाड़ी से टकराव हो जाता है और वो वहीं पे मर भी जाता है। ये देखकर सूर्या तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा अमृता के माँ बाप के पास उनके घर पे चला जाता है और उनको बताता है कि अमृता का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। ये सुन के उसके पापा का दिमाग घूमता है और वो वहाँ से भी सूर्या को भगा देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सूर्या अपने दोस्त विघ्नेश और उसकी जो फ्रेंड होती है आद्या उसके साथ कहीं पे चाय पी रहा होता है। तभी वहाँ पे आद्या की माँ का उसको फ़ोन आता है कि सूर्या तुम आद्या की लाइफ से चले क्यों नहीं जाते, एक तो तुम्हें किसी का चेहरा भी याद नहीं रहता। इसके बाद आद्या को सूर्या उसके घर पे छोड़ता है और उसको ये कहता है कि आद्या मैं तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं हूँ, और इस चीज़ को कहते समय उसका फेस बहुत ही ज़्यादा सैड भी होता है और वो वापस से वहाँ से निकल जाता है। ये चीज़ के बाद सूर्या अपने दोस्त विघ्नेश के साथ ये पूरे ही मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीसीटीवी का पता लगाने लगता है, जहाँ पे एक सीसीटीवी को देखने के बाद उनको ये पता चलता है कि ये सब चीज़ों के पीछे वही पुलिस वाले रामचंद्र का हाथ है। इसके बाद सूर्या रामचंद्र के घर पे चला जाता है, लेकिन तभी वो दोनों भी वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन सूर्या उसकी बेटी को उठा लेता है और रामचंद्र को कहता है कि मुझे सारी सच्चाई बताओ वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। अपनी बेटी को सूर्या के हाथ में देख के रामचंद्र सारी सच्चाई बता देता है, जहाँ पे वो ये कहता है कि वरुण और वैशु की शादी होने के कुछ सालों के बाद भी उन्हें जब बच्चे नहीं हुए तब अमृता उनके घर पे काम करने के लिए आया करती थी। तब अमृता को वरुण ने कहा कि आईवीएफ के द्वारा क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। आईवीएफ के बारे में पूरी ही डिटेल मानने के बाद अमृता हाँ भी कर देती है और जब वो माँ बनने वाली होती है तब वरुण और वरुण के माता पिता उसका काफ़ी अच्छी तरीके से प्यार करने लगते हैं और ध्यान भी रखने लगते हैं। ये चीज़ को देख के वैशु बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसको जलन होने लगती है। इसी चीज़ की वजह से उसने मुझे कहा कि तुम्हें इस लड़की अमृता को मारना होगा। ये चीज़ सुनने के बाद जो अपना सूर्या था ना वो उससे कहता है कि रामचंद्र भाई ये सब तुम्हारा मामला है, मुझे इसमें क्यों फंसा रहे हो, मुझे इससे जल्दी से निकालो। इसके बाद रामचंद्र अपनी पुलिस वाली वैशु के पास जाता है और उसको कहता है कि सूर्या अच्छा लड़का है, उसको फेस ब्लाइंडनेस की भी प्रॉब्लम है, हमें उसको इससे बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं फंसाना चाहिए। वैशु समझ जाती है कि ये भी सूर्या के साथ मिला हुआ है और वो वहीं पे रामचंद्र को मार देती है। लेकिन उसको मारते समय सूर्या ने उसका एक वीडियो बना लिया था जो अब दूसरे दिन वो कोर्ट में जाके दिखाने भी वाला था। इसके बाद दूसरे दिन सूर्या कोर्ट जा रहा होता है और आद्या वो शहर छोड़ के जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाली वैशु होती है वो भी अपने कलर कर लेती है बालों को और वो एकदम आद्या की तरह बन के सूर्या के पास आती है और उसको कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। लेकिन सूर्या कहता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे कुछ काम करना है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी वहाँ पे वैशु को कुछ गुंडे उठा के चले जाते हैं जो कि सूर्या को ऐसा लगता है कि वो लोग आद्या को लेके गए। तभी वो भी उसके पीछे जाता है और उसको वहाँ पे बचा तो लेता है वो गुंडों से, लेकिन जैसे ही उसको हक करता है तब उसको पता चल जाता है कि ये मेरी आद्या नहीं है, ये और कोई है। इसके बाद सूर्या तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके सामने असली वाली आद्या आ जाती है। लेकिन सूर्या तब भी यही समझता है कि ये वही वैशु है और उसको लकड़ी से उठा के सर पे मारता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोट भी आ जाती है। तभी वहाँ पे वही दोनों किलर्स भी आ जाते हैं जहाँ पे उन दोनों ने इसके ऊपर टॉयलेट में हमला किया था। अब ये दोनों ही किलर्स मिलके आद्या और सूर्या दोनों पे हमला करने लगते हैं, जहाँ पे सूर्या समझ जाता है कि ये असली आद्या है और वो उन दोनों किलर्स को काफ़ी मारता भी है और आद्या को बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे वैशु भी आ जाती है और अब सूर्या के सामने वैशु और आद्या दोनों ही सेम टू सेम खड़ी भी हैं। दोनों ही सेम टू सेम लड़कियों को सामने देख के सूर्या तो एकदम कंफ्यूज होता है, तो तभी वो गन को उठाता है और अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे हमला करता है। तभी उसको पता चल जाता है जो कि असली आद्या होती है ना वो उसको बचाने आ जाती है। अब वैशु तो उसको बचाने आने नहीं वाली होती है, वो पहले से ही उसको मारना चाहती है, तो वैशु को वो वापस से गन उठा के मार देता है। यहीं पे वो लड़की वाली कहानी बीच में आ जाती है, जहाँ पे राजा के पास दो औरतें आती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। बच्चे को आग से बचाने के लिए उसकी असली माँ तो आगे आती है, लेकिन नकली वाली नहीं आती। देखा कैसे वो स्टोरी भी यहाँ पे क्लाइमैक्स से कनेक्ट हुई। तो यही थी वो आज की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।